हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसए पेपर 2020। तो देखते हैं कि इसका क्या लेवल है और क्या टफनेस लेवल आया है। तो वैसे भी बहुत ठंड है और इस ठंड में हमारी सच में इस पेपर ने क्या ही यार, ये लास्ट ईयर से काफ़ी टफ पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 250 मार्क्स के होते हैं, दो ऐसे लिखने होते हैं, दो सेक्शन आते हैं जिसमें एक एक हमें कंपलसरी करना रहता है। फर्स्ट सेक्शन जो है, सेक्शन है ये थोड़ा फिलोसफिकल, थोड़ा नहीं बहुत ही फिलोसफिकल आया, और सेकंड भी काफ़ी फिलोसफिकल है। चलो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऐसे हमारा ये है कि लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द बीइंग ह्यूमन। ठीक है। सेकंड ऐसे है हमारा, देखिए डिस्कशन लास्ट में करेंगे, अभी देख लेते कौन कौन से ऐसे आए हैं। तो सेकंड हमारा ऐसे है, द माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ। ठीक है। एंड थर्ड हमारा है, ships do not sink because the water around them, ships sink because the water that gets into them. एंड फोर्थ हमारा ऐसे है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अब देख लीजिए क्या लेवल आया है भाई, देख लो यार इस ठंड में सच में हमारी अच्छे से कर दिया है इसने काम। ठीक है। हमारा सेक्शन भी आ जाते हैं। तो फिफ्थ हमारा जो है, द कल्चर इज़ वॉट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज़ वॉट वी हैव। एंड सिक्स्थ हमारा होगा, देयर कैन बी द नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट द सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। एंड सेवेंथ इज, द पेट्रियार्की इज द लीस्ट noticed yet the significant स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल इनक्वालिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि टेक्नोलॉजी इज़ द साइलेंट फैक्टर इन द इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये हमारे 8 के 8 टॉपिक हो गए जिस पे हम ऐसे लिख सकते थे। चलो हम देखते हैं कौन कौन से हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन कौन से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया, जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में हम क्या कर सकते थे, जैसे हमें अशोका की जो ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी है, स्टार्टिंग में इज़ अ वेरी वायलेंट बट आफ्टर कलिंगा वॉर ही अडोप्टेड द धम्मा पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी ऑफ पीस। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और एक कॉन्ट्रास्ट एग्जांपल है, जैसे अकबर और औरंगजेब की पॉलिसीज के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी का टाइम, जैसे इंटरनल इमरजेंसी वर्सेस गरीबी हटाओ स्लोगन। क्लाइमेट चेंज में ग्रेटा थनवर्क का हम डाल सकते हैं। और जो भी है क्या बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ और जो पॉलिनेशियन कंट्रीज सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट टू हम मॉडर्न वर्ल्ड में भी कर सकते हैं, जैसे चाइना और जापान भूटान का एग्जांपल ले सकते हैं कि चाइना, हाउ चाइना इज़ मर्सीलेस टू देयर सिटीजन। रिसेंटली जैकमा इज़ अ एग्जांपल एंड भूटान। ठीक है, तो मदर टेरेसा हो गए, गांधी जी हो गए, तो ये सब चीज़ें हम डाल सकते हैं। बाकी का हम कहीं भी, जैसे सेकंड क्वेश्चन हो गया इसमें माइंडफुल मैनिफेस्टो, तो इनमें क्या बोलते हैं, हम अच्छे अच्छे एग्जांपल जैसे जॉर्ज वाशिंगटन हो गए, इनकी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर इंसिडेंट डाल सकते हैं, हमारा गांधी जी हो गए। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। अब थर्ड थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड में जैसे हमारा क्या बोलते हैं, जो शिप्स, ये मतलब इसका मतलब यही है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही चीज़ें, अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। या कोई भी चीज़ है जो हम जैसे स्टार्ट कर सकते थे अपना मॉडर्न हिस्ट्री में उठा लो, जैसे जो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ इंटरनल वीकनेस, लाइक बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बाकी का और पीछे जाओ तो जितने भी इन्वेडर्स आए, ये इनकी जो जीत हुई है वो केवल हमारे इंटरनल वीकनेस की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी। तो ये सब चीज़ें हम डाल सकते हैं। बाकी का काफ़ी चीज़ें हो गई। ठीक है, जैसे यूएसएसआर कोलैप्स भी हुआ इंटरनल वीकनेस की वजह से। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी का हमारा सेक्शन बी में हम देखते हैं कि फोर्थ वाला, हमें देखो सारी चीज़ें नहीं करनी है, हमें बस वही है जो हम कर सकते हैं, वो वही करना चाहिए हमको। ठीक है, फिफ्थ हमारा जो कल्चर इज़ व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन व्हाट वी हैव। सिविलाइजेशन और कल्चर में पहले डिफरेंस बताना चाहिए। अब वही है ना कि कल्चर हमारा यही है कि हाथ से खाना खाते आए हैं, तो हाथ से ही क्या बोलते हैं, पसंद आता है। बट वही है ना, सिविलाइजेशन हमें बोलती है कि तुम फोक यूज़ करो, चम्मच यूज़ करो, पर वो हमें पसंद नहीं आता है, पर हम खाते हैं एज अ सिविलाइजेशन। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो कल्चर इज़ डिफरेंट एंड सिविलाइजेशन इज़ डिफरेंट। जब तक हमें ये चीज़ पता नहीं होंगी तो इन सब टॉपिक पे हम कर नहीं सकते हैं। बाकी का, देयर इज़ अ नो सोशल जस्टिस without economic prosperity, but economic prosperity without social justice is meaningless.
तो इसमें क्या है कि जैसे कि अगर जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हमारी गरीबी और जो सोशल पॉलिसीज़ हैं वो भी बढ़ रही हैं। ये सब चीज़ें एक साथ लाई नहीं करती हैं, तो ये सब चीज़ें हम इनमें डाल सकते हैं। पेट्रियार्की वाला हो गया, ये सब तो हम बचपन से ही देखते आए। पेट्रियार्की हो गया, मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनक्वालिटी। तो वही है कि कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है फीमेल को, मेंबर्स को। तो ये सब चीज़ें होती हैं एजुकेशन में भी, शादी में भी। इनके मतलब कोई मतलब इनकी कोई वही नहीं होती है। इनके जो भी डिसीज़न होते हैं वो मतलब पूरी तरीके से ये नहीं ले पाते। अब टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब वही है कि इसमें जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, चाइना का ले लो, इनने टेक्नोलॉजी के सारे अपनी सॉफ्ट पॉलिसी को ऐसे साइलेंटली किया है वर्ल्ड में, जो इनको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो वही है ना कि टेक्नोलॉजी बहुत साइलेंट फैक्टर है अपना इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये सब चीज़ें हैं, हम टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशन गाइस के आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे जो GS1 GS2 GS3 GS4 के पेपर होंगे, और हम ऑप्शनल का भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरे सारे वीडियो का अपडेट आप तक मिल जाए। थैंक यू सो मच।